तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर से, जो हमारी PYQ सीरीज चल रही है। स्टार्टिंग में पेज नंबर 1 पहला क्वेश्चन आ रहा है। इस चैप्टर में अगर आप नोटिस करोगे तो रिएक्शंस ज्यादा पूछी हुई हैं। सो पहला आ रहा है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, आप कौन से रिएजेंट यूज करोगे। अब जो बारीक बात पे ध्यान लगाना है वो ये है कि एल्कोहल का नाम नहीं दिया हुआ। तो जब एल्कोहल का नाम नहीं देते देन यू हैव टू राइट द जनरल फॉर्मूला। आपको याद है मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल? CH2OH। व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल CHOH। तो हम R लिख के काम करेंगे। आप किसी का नाम मत बोलो, आदत डालो इस चीज की। और आपको वो कह रहा है कि इसको ऑक्सीडाइज करना है एल्डिहाइड में, कुछ याद आ रहा है आपको? PCC बेस्ट चॉइस है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बेस्ट चॉइस है। दूसरा है ब्यूटेन टू ऑल से टू ऑन से ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूट 4 कार्बन की चेन, एन कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, 2 पे ऑन कीटोन से बनाना है ब्यूटेन टू ऑल। सो ये ऑक्सीडेशन थी। और कहावत बोलो, एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। ये रिडक्शन हो रही है और रिडक्शन के लिए कई सारे ऑप्शन हैं। द इजीएस्ट वे इज NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। हमारी कहावत कहती है कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल CHOH। थर्ड आ रहा है, फिनॉल से बनाना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो आपको पता है इसमें सॉल्वेंट इफेक्ट का रिएक्शन लगता है। फिनॉल की ब्रोमिनेशन नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से नहीं कराई जाती। इसमें हम लोग या तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं या पानी यूज करते हैं। अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड जैसा कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे तो आपको याद है ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है। और अगर आपको ट्राई प्रोडक्ट बनाना है तो आप क्या यूज करोगे? पानी। ऐसे में बनेगा ट्राई प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और जब हम ऐसे रिएक्शन देखते हैं तो मन में क्या चलता है? मन में कार्बन डाइसल्फाइड भी चलता है। 1 से 2 बनाने की कोशिश करो जब आप रिवीजन कर रहे हो या घर में आप सैम्पल पेपर कई बच्चों ने शुरू कर दिए करने। एक क्वेश्चन को देखते हो उसके साथ में ही दूसरा क्वेश्चन भी सोचो। आज ये आया है तो कार्बन डाइसल्फाइड वाला भी साथ में आ सकता है। तो रिवीजन 2 तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती। जो हम कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे। नेक्स्ट सेकेंड आ रहा है, राइट द आईपैक नेम। पीछे कोई बात कर रहा है यार, मत कर, मत कर, या फिर मत आया कर, घर रहे। हाँ जी, इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं? बोलो, इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं? एल्कोहल है, ब्रोमीन है और डबल बॉन्ड है। ये फंक्शन ग्रुप नहीं है, इसको मत बोला करो फंक्शनल ग्रुप। इसमें 3 फंक्शन ग्रुप है, एल्कोहल है, ब्रोमीन है और डबल बॉन्ड है। हु इज प्रेफर्ड? एल्कोहल। तो एल्कोहल इज प्रेफर्ड ओवर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड या हेलोजन जो भी है। हेलोजन की तो खैर औकात ही नहीं, बिकॉज हेलोजन और डबल बॉन्ड से ही पीछे होती है। जब हम प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि मुझे अल्कोहल को नंबर कम देने का प्रयास करना है। ये 2 मेरे सब्स्टिट्यूएंट हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। तो बोलो जी, 2 पे लगा है ब्रोमो, 3 पे लगा है मिथाइल, 4 की चेन है ब्यूट, 2 पे इन, 1 पे ऑल। कई बार 1 नहीं लिखते तो हम इन ऑल ही कंबाइन करके लिख देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उसने बम मार दिया एक्चुअली आपको। तभी मैं कह रहा हूं PYQ में यहां तक मत सीमित रह जाना कि आप इंस्टीट्यूट में आ गए और मैंने आपको आंसर लिखवा दिए। आपने कल भी क्लास में देखा है, आज भी आप देख रहे हो, आंसर तो एक कराना ही है, उसलिए तो मैं खड़ा ही हूं। वी आर टेलिंग यू लॉट ऑफ थिंग। नाउ दिस इज ए प्रॉब्लम क्वेश्चन, आई एम कॉलिंग इट ए बॉम्ब। और हर साल एक चैप्टर से कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो पूरे आपके पेपर की रिदम तोड़ सकता है, वो ये क्वेश्चन है। उसका कारण क्या है कि जो चीजें
दो दो नंबर में पूछी जाती हैं, यहां एक एक नंबर में पूछ रहा है। आप देखो ये हमारा जो एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का मैकेनिज्म है, ऑन सम ईयर ये अपने में 2 नंबर और 3 नंबर के भी आए हुए हैं, और यहां पे ये कह रहा है एक नंबर में। तो हमें करना तो सब कुछ ही पड़ेगा, लिखना सब कुछ ही पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा कि भाई यही जीवन है, कोई उपाय नहीं है। आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन आप बाद में कर लो, या आप अपने आप को समझाओ कि यार ये स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन है। हमारे केमिस्ट्री में 3 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस हैं रिदम बिगाड़ने के लिए। तभी अगर आपने मेरा प्लान देखा हो तो मैंने सेक्शन सी लास्ट में करने का बोला है कि रिदम ना टूटे। कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिदम नहीं तोड़ेंगे, सेशन रीजनिंग रिदम नहीं तोड़ेगा, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आज तक बोर्ड में टफ नहीं आया। तुम्हारी बारे में आ जाएगा तो कुछ अलग है, आज तक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में कुछ सब्टेंस ही नहीं आया। आप पैराग्राफ मत पढ़ो, फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा। 5 मार्कर्स कभी टफ आते ही नहीं है। अब तक की हिस्ट्री है सीबीएसई बोर्ड की, रेगुलर 5 मार्कर्स आते हैं, चॉइसेस भी होती हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन भी होता है। 3 मार्कर्स प्रॉब्लम है। हर साल किसी ना किसी चैप्टर से वो एक क्वेश्चन देंगे 3 नंबर का, जो एक्चुअली आपके लिए 12-15 मिनट खराब कर सकता है, उनमें से ये क्वेश्चन है। तो इतना आप बोल रहे हैं तो उसे हाईलाइट कर लो। क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, सब कुछ हमने करा हुआ है। प्रॉब्लम इज जो चीजें 2-2, 3-3 नंबर की हैं, यहां 1 नंबर में पूछी। आपको स्टेप कम करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू प्रिपेयर कि हाँ भैया जैसे कह रहे करो। इसमें ऑब्वियसली पहला पार्ट सबसे आसान है, पहले पार्ट में कोई मुश्किल नहीं है। वो कह रहा है एडिशन ऑफ ग्रिनार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए कंपाउंड फॉर्मिंग एडेक्ट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब देखो अगेन किसी का नाम नहीं दिया, ना एल्डिहाइड बोला ना कीटोन बोला, क्या बोला? कार्बोनाइल ग्रुप। क्या करूं इसमें, क्या करूं इसमें? ग्रिनार्ड रिएजेंट डालूं। अगेन उसका नाम बोला नहीं बोला, MgBr। ये सबसे आसान है क्योंकि आपको इसमें मैकेनिज्म तो कुछ होता ही नहीं है, हमारे लिए स्टेप्स ही होते हैं, बस यही लिखने हैं आपको। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये आपको देके आ रहा है, और वो जो आपको बोला है ना अडक्ट, ये अडक्ट है। एडिशन प्रोडक्ट बीच में जो बनता है उसे अडक्ट कहते हैं। बनाओ। तो कोई आर भी नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ आर लिख दूंगा तो वो कीटोन बन जाएगा। अच्छा एक तरफ एच डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। उसने ना एल्डिहाइड बोला ना कीटोन बोला, उसने कार्बोनाइल बोला। इसलिए कह रहा हूं ये क्लासेस बहुत सुपर्ब क्लासेस हैं, ये पैकेज बहुत सुपर्ब पैकेज है, क्योंकि घास काट के फॉर्मेलिटी से नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरी बारीकी आपको दे रहे हैं। इनको अगर आप ध्यान से सीखोगे, समझोगे, आपके पेपर करने में सुधार होगा। आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस पे भी ध्यान लगाना होता है कि उसने ना एल्डिहाइड बोला ना कीटोन बोला, कार्बोनाइल ग्रुप बोला, ग्रिनार्ड एजेंट का नाम नहीं बता रहा कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है या कौन है, यू हैव टू टेक RMgBr। तो चाहे कितना ही आसान लग रहा हो, उस वक्त आप कई न्यूमरस गलतियां इसमें कर सकते हो सकता है कि बच्चा एल्डिहाइड उठा ले। आम बच्चे, गरीब बच्चे क्या करते हैं? CHO, चलो जी CHA-MgBr, वो अपनी तरफ से कुछ भी मान के काम करेगा, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा घबराहट होती है जनरलाइज काम करने में। तो ये क्वेश्चन आप हाईलाइटर से, आप किसी मार्कर से मार्क करो, आपकी हर रिवीजन का ये हिस्सा बने, ये जरूरी है, तब ग्रोथ होगी। आते हुए क्वेश्चन तो आ ही रहे, आप पीछे जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें कौन सा कोई समझने वाला कोई मैटर है? ये है वो क्वेश्चन। आज देख के बड़ा आसान लगेगा, लेकिन खुद में इतनी गलतियां आप इसमें करोगे कि नंबर ही नहीं आने, क्योंकि आप RMgBr लोगे ही नहीं, आप तो मिथाइल MgBr लोगे उठा के। तो इन सब चीजों से बचो। तो ये अल्कोहल बन जाएगा। अगेन मैं डिग्री नहीं बता सकता कौन सा बनेगा, मुझे पता ही नहीं कि ये कौन है। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है। याद है हमारी कहावत, बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड में ग्रिनार्ड एजेंट डालेंगे तो, किसी और एल्डिहाइड में डालेंगे तो, कीटोन में डालेंगे तो। ये इसका ए पार्ट था। अगर जगह कम पड़े तो सामने वाले पेज में जगह थी, वहां पे आप लिख लेना। बी पार्ट तो आपके अगेन देखो किसी का नाम नहीं ले रहा, वो कह रहा है एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन। अगेन नाम नहीं ले रहा, पहले यहां देख लो। नाम नहीं ले रहा तो फिर मुझे ऐसे एल्कोहल लेना पड़ेगा, और इसकी डिहाइड्रेशन करवानी है तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट। डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनती है, OH चला जाएगा। गाओ मेरे साथ, बोलो, 7 वाली कार्बन से H चला जाएगा, पानी का लॉस, दैट्स कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। सल्फ्यूरिक की प्रेजेंस में हो रहा है तो एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन। आपको याद है इस मैकेनिज्म के 3 स्टेप थे? किसी को याद आ रहा है? फर्स्ट स्टेप बोलो।
प्रोटोनेशन। तो आप ये नहीं सोचोगे कि यार ये एक नंबर का है, कोई रूल तोड़ दूं, कहीं और से गाड़ी खींच लूं, नहीं, आपको ये प्रॉपर ही करना पड़ेगा, इसमें स्टेप्स रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। बारीक बातें, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से गरीब की तरफ एरो जानी है, इन सबके नंबर कटते हैं जी। हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से गरीब की तरफ एरो जानी है, चाहे कोई भी केस हो, कोई भी केस हो। तो इसको कैसे बोलना है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे दिए, खुद पे चार्ज पॉजिटिव आ गया। सेकेंड स्टेप बोलो, याद है ऑक्सीजन प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अपना प्लस चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगी, जिसके साथ जुड़ी थी उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। तो ये क्या करने वाली है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, जिसको जिसको इलेक्ट्रॉन दिए उससे तो वापस मांगेगी नहीं, यही सिखाया था मैंने आपको। तो अब वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगी, पानी का लॉस हो जाएगा, इसलिए स्टेप को डिहाइड्रेशन कहते हैं। थर्ड स्टेप डीप्रोटोनेशन, क्योंकि प्रोटॉन कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के बारे में हमेशा मैं कहता हूं फर्स्ट स्टेप में आते हैं और लास्ट स्टेप में चले जाते हैं। अब कल एक बच्चे का मुझे व्हाट्सएप आया और बड़ा अच्छा सा बात उसने बोली, कहता है सर एक भी क्वेश्चन हेलोरीन में मैकेनिज्म का आया ही नहीं। आप नोटिस करो ना, SN1 आज तक उन्होंने पूछा है मैकेनिज्म, ना ही क्या पूछ रहे हैं SN2 सवाल पूछ रहे हैं, कौन दिखाएगा SN1 फास्टर, बाल्टी भर के सवाल आपने देखे हैं, लेकिन एक भी मैकेनिज्म नहीं आया। और आप इस चैप्टर में आज नोटिस करना, आज की क्लास में कितनी बार मैकेनिज्म आते हैं, तो आपको इससे चैप्टर की तासीर का पता लगेगा। हर चैप्टर की अपनी एक तासीर है, CBSE वालों के दिमाग में कुछ तो है। एक भी क्वेश्चन SN1 मैकेनिज्म का SN2 का बोर्ड में अब तक नहीं आया 26 सालों में, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये है जी मैकेनिज्म। सो 1 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए मेंटल प्रिपरेशन होगी तो उस वक्त शॉक नहीं लगेगा। इनफैक्ट आपको मेरी ये बात वहां पे याद आएगी कि हाँ सर ने कहा था कि एक आधा क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 3 नंबर में बड़े होते हैं, दो ही ऑप्शन है, या तो बाद में कर लो, या तो बाद में कर लो, उस वक्त करो ही मत, या फिर पेशेंस रखो कि हाँ ठीक है, दिस क्वेश्चन मे टेक 10 to 12 मिनट्स, ये लेगा क्वेश्चन अपने लिए, अगर पूरा आता है आपको तो। इन सब के नंबर कटते हैं, आपने एरो बीच में से उठानी है, कहां लेके जा रहे हो, एरो ऐसे ही नहीं बनाई हुई है, इस पर विचार करना है। एरोस के नंबर कटते हैं मैकेनिज्म में। अगला भी जनरल बोल रहा है, कह रहा है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन फॉर्मिंग एन एल्कोहल। अच्छा इसका उल्टा पूछ लिया, ये है डिहाइड्रेशन और तुमसे क्या पूछ लिया, अब पूछ लिया हाइड्रेशन, एल्कीन से एल्कोहल। अगेन किसी उसका नाम नहीं ले रहा एल्कीन का। तो अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी ने ऐसे समझाया हुआ, मतलब कोई एल्कीन नहीं बनाई हुई। तभी कह रहा हूं जाओ जाके एनसीईआरटी खोलो तो आप जान जाओगे कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, और ये क्या वक्त है। अब ये वक्त है अब एनसीईआरटी में घुसने का और उसकी बारीकी को समझने का। एनसीईआरटी ने इसका मैकेनिज्म डाला हुआ है। अगेन कोई आर का इस्तेमाल नहीं, कुछ नहीं, प्योर डबल बॉन्ड दिखा दिया, एल्कीन से एल्कोहल, इसका मैकेनिज्म लिखना है। वही मैकेनिज्म है, आपको पता है, वही 3 स्टेप चलते हैं इसके अंदर। इसका पहला स्टेप हो जाता है फिर से सेम, प्रोटोनेशन। एल्कीन भी एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, H+ गरीब है। एरो इज इंपॉर्टेंट, आपको सेंटर से एरो उठा के इस पे फेंकनी पड़ेगी। हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से डेफिनेशन तरफ एरो जाती है तो सेंटर से एरो उठा के फेंकनी है। दोनों में से किसी भी कार्बन के साथ आप H लगा सकते हो। मैंने यहां पे H लगा दिया बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहां पे ही H लगाया हुआ है अपने इसमें। इस वाली कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको ये समझाना है अपने आपको कि दोनों कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन थे,
पाई इलेक्ट्रॉन इस H+ को दे दिए गए हैं। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ता है उसकी साथ वाली कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। सेकेंड स्टेप है हाइड्रेशन। आपकी कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आया हुआ है और ये आ गया पानी। पानी में ऑक्सीजन है और आपको पता है ऑक्सीजन की फितरत है, वो गरीबों की हेल्प हमेशा करती है। अगेन एरो पे ध्यान लगाना, इलेक्ट्रॉन रिच से डेफिशिएंट। अपने आप को बोलने के लिए क्या बोलोगे? ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए, इससे खुद पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। पानी का जुड़ना, दैट्स कॉल्ड एज हाइड्रेशन। फिर से वही डीप्रोटोनेशन। तो बहुत प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन लैंडमार्क क्वेश्चन है। कई लेवल ऑफ गलतियां इसमें आप करके आओगे, उन गलतियों से बचना है आपको। मैं ये अगले पेज पे करूंगा बिकॉज जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, आप यहां तक लिख लो। उस वाली साइड का एसी बंद है, इनकेस किसी को डायरेक्ट हवा लग रही है तो इधर आ जाओ। हाँ जी, डीप्रोटोनेशन। अब क्या हो चुका है, ये ऑक्सीजन जो है उस पर चार्ज पॉजिटिव आ गया। आपको पता है ऑक्सीजन प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सिंपल सा रट्टा आपको दिया था, ऑक्सीजन जिसको इलेक्ट्रॉन देती है उससे वापस नहीं मांगती। किसको दिए? कार्बन को। किससे छीनेगी? हाइड्रोजन से। एरो देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये भी आप नोटिस करोगे कि समहाउ, मैंने आपको याद होगा फिनॉल के दो रिएक्शन तो गजब ही हैं, कॉल्ब, रीमन डीमन, वो तो आते ही आते हैं। ये भी एनसीईआरटी बहुत पूछ रही है, फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन। वैसे इसमें लिखा नहीं हुआ, ये फिनॉल के लिए पूछा हुआ, लिखो फॉर फिनॉल, फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन फॉर फिनॉल। अगर नहीं लिखा आया फॉर फिनॉल, आप किसी के लिए भी देके आ सकते हो, बेंजीन का भी देकर आ सकते हो, क्लोरोबेंजीन का देकर आ सकते हो, टेंशन मत लो। पर ये वैसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूरा फिनॉल पे था, इसमें मिसप्रिंट है। हाँ जी, पहला है रीमन टीमन। रीमन टीमन में मैं एक बात क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। मैंने रीमन टीमन, आरटीआर लिखता हूं मैं हमेशा, मैंने रीमन टीमन रिएक्शन आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कराया था फेज 1 में। अब आपको रीमन टीमन वैसे याद करना है जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नहीं तो आपके नंबर, आधे नंबर, हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। सो मेक ए हैबिट, आप चाहो तो मेरे नोट्स को भी ठीक करना, दोबारा जाके यहाँ एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। मैं लगातार आपसे समझा रहा हूँ, रीमन टीमन रिएक्शन एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है। अगर ये एक नेम रिएक्शन के तौर पे आ रहा है तो आपको ये ऐसे ही करके आ रहा है। एनसीईआरटी इसको ऐसे लिखती है। डिटेल समझना चाहते हो, मेरे नोट्स आप पढ़ लेना, वहां सारे स्टेप दे रखे हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखकर आना है। तो एनसीईआरटी क्या करती है, NaOH और क्लोरोफॉर्म इकट्ठा डालती है। आपको याद है फिनॉल एसिडिक, NaOH बेस, एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट। एक तरफ ये हो जाएगा, दूसरा यहां से H निकल जाएगा, मन में सोचो, और यहां से एक Cl, 30 सेकेंड, यहां से H, यहां से Cl, क्या रह गया? CH Cl2। ये एनसीईआरटी बनाती है, इसको ब्रैकेट में लेके लिखती है इंटरमीडिएट। और नेक्स्ट स्टेप में एनसीईआरटी NaOH डालती है,
सॉरी नेक्स्ट स्टेप में एनसीईआरटी H+ डालती है, जिसको हम कहते हैं एसिडिफिकेशन। और नहीं सॉरी नेक्स्ट स्टेप में एनसीईआरटी NaOH डालती है। यहां देखो दोनों Cl हट जाएंगे, बोलो क्या होगा? 2 OH लग जाएंगे। कल भी सिखाया था, एक कार्बन पे 2 OH, पानी का लॉस क्या बनता है? एल्डिहाइड। मेरे साथ शुरू करेंगे, अब आराम से लंबी गहरी सांस ले लो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अगर एक कार्बन पे एक क्लोरीन है, एक्वस KOH डालने पे एक कार्बन पे एक OH आ जाएगा, कोई कलेश नहीं है। अगर एक कार्बन पे 2 क्लोरीन है तो NaOH या KOH डालने पे एक कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे। अब इसे याद करना है आपको, एक कार्बन पे अगर 2 OH आ गए, अनस्टेबल, पानी का लॉस क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एक कार्बन पे अगर 3 Cl लगे हो तो फिर वहां पे 3 OH आ जाएंगे। एक कार्बन पे 3 OH, अगेन पानी का लॉस क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस बात को पकड़ो। तो एनसीईआरटी ने इसमें डाला NaOH एक्वस, क्योंकि मीडियम बेसिक है तो अभी भी ये फिनॉक्साइड की फॉर्म में ही रहेगा। अब मन में सोचते रहो 2 Cl थे, 2 OH लग गए, पानी का लॉस हो गया। इसीलिए मैंने पहली बार जब आपको कराया तो ऐसे नहीं सिखाया था। अब घर जाके जब पढ़ोगे तो मैंने वहां पूरे स्टेप्स लिखे हैं, तो आपको ये पिक करने में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी आप पिक नहीं कर रही है, रट्टा मार रहे हो आप, क्योंकि एनसीईआरटी मर्जी कर रही है। एक ही स्टेप में इन दोनों को लपेट दिया, इसके बाद NaOH एक्वस डालती है, कहती है मन में सोच, OH लग गए, पानी निकल गया, एल्डिहाइड बन गया। लास्ट स्टेप आपको याद है, एसिडिफिकेशन। H+ एक्वस डालो ताकि ये फिनॉक्साइड हट जाए और वापस क्या आ जाए? फिनॉल। ऐसे ही बोर्ड में देकर आना है। और दिक्कत आए तो प्लीज ओपन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को फॉलो करो। इसका नाम है ऑर्थो, कॉमन नेम बोलो, सैलिसिएल्डिहाइड, बहुत ही फेमस। लिखो। अभी कॉल में इतनी दिक्कत नहीं है, कॉल में एनसीईआरटी ने वही लिखा है जो मैंने लिखा हुआ है। RTR एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा हुआ है, मैंने RTR थोड़ा सिंपल फॉर्म में सिखाया हुआ है, मैंने 2 स्टेप में सिखाया हुआ RTR। इन्होंने इसको 3 स्टेप में लपेटा हुआ है और थोड़ा मनमर्जी करी हुई है। एनसीईआरटी से बहस नहीं होती। तभी देखो फिजिक्स में आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आई एम नॉट नेमिंग एनी इंस्टीट्यूट, फिजिक्स में इसीलिए बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी उस हिसाब से रगड़ के नहीं करा रहा है। अल्टीमेटली ब्लूप्रिंट प्रदीप से नहीं बनना, ना एस एल ओड़ा से बनना है, ब्लूप्रिंट बनने हैं एनसीईआरटी से। तो हमारे जो पीछे टॉपर रहे हैं, चाहे नैन्सी रही है या और बथेरे बच्चे रहे हैं, इन लोगों ने एनसीईआरटी रगड़ी है। मुझे खुद अपना याद है 96 में 95 में जब मैं 12th में था, तो मैंने उस वक्त एबीसी परचेज करी हुई थी। मैं एबीसी खोलता था, फिर मैं एनसीईआरटी देखता था कि एनसीईआरटी डेरिवेशन कैसे लिखती है, एनसीईआरटी कैसे रीजन लिखती है। और देखो आज 26 साल हो गए, आज भी मैं एनसीईआरटी में रगड़ाई में हम लगे हुए हैं कि एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, एनसीईआरटी ऐसे कर रही है। जो मैंने लिखवाया है वो गलत थोड़ी है, मैंने स्टेप्स रिड्यूस करके लिखवाया, क्योंकि तब आप नए नए ऑर्गेनिक सीख रहे थे। वी वांट टू मोटिवेट यू कि ठीक है यार 2 स्टेप में याद कर, लेकिन एट द एंड ये इंटरमीडिएट लिखकर आना जरूरी है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तभी मैं आपको उस वक्त भी बोलता था, अगर आप ये वीडियो देखो, कि ऑर्गेनिक 2 फेजेस में होती है। 95% हम सिखाते हैं आपको टिल नवंबर, नवंबर के बाद फिर 5% की पॉलिशिंग है। सेकेंड है फिल्ड क्राफ्ट रिएक्शन। इन केस अगर फिनॉल लिखा नहीं आता, आप कोई भी फील्ड क्राफ्ट का रिएक्शन देकर आ सकते हैं। अच्छा, उसमें भी देखो दिक्कत करी हुई है, क्योंकि सिर्फ फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन लिख दिया। अब आपको पता है फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन भी आगे 2 हैं, क्या? एल्काइलेशन एंड एस्टाइलेशन। तो ये दिक्कत वाला काम हो जाता है। ये जो जनरल चीजें होती है ये बड़ी मुश्किल है कि क्या बोलना, क्या क्या करूं मैं इसके अंदर। तो मैं सिर्फ फिनॉल के लिए रिएक्शन लिख रहा हूं, ये मैं दोनों ही लिख देता हूं। तो ये हो गया आपका फील्ड क्राफ्ट एल्काइलेशन। और ये हो गया फील्ड क्राफ्ट एसिटाइलेशन। ऑर्थो पैरा दोनों बना के आने हैं। नाम मत लिखो, अगर आपको नहीं आते तो कभी मत लिखो।
इतना भी लिख कर आ रहे हैं तो बहुत है, नोट करो। नेक्स्ट है, हाउ इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोपेनॉल। ईथर बना रहे हैं तो हम ईथर हमेशा पहली आप विलियमसन मन में रखो। आपको याद है ईथर बनाने के दो तरीके थे, एल्कोहल की डिहाइड्रेशन से भी और विलियमसन से भी। आप इसमें विलियमसन भी लगा सकते हो, एल्कोहल की डिहाइड्रेशन भी लगा सकते हो, बिकॉज वो बता तो रहा नहीं है कि किससे कराना चाहता है ये। तो अगर आप विलियमसन, मैं दोनों करा रहा हूं, अगर आप विलियमसन लगाना चाहते हो तो ये रास्ता है, ऑप्शन 1। आप कोई भी लिखकर आओगे तो एग्जाम में ठीक माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये है कि इसमें सोडियम डालो, इसका क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड, और इसमें डाल दो आप प्रोपाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, और आपको ईथर मिल जाएगा, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ऑप्शन 2, जो भी आप करके आना चाहो एग्जाम में करके आ सकते हो, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं हुआ। आजकल ऐसे पेपर नहीं बनते, आजकल ना वो स्पेसिफाई करते हैं चीजों को, वो पुराना टाइम था जो आप देख रहे हो। ये रास्ता आपको याद आ रहा होगा, एल्कोहल की डिहाइड्रेशन से भी ईथर बनाए जा सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल डेफिनेटली बनाए जा सकते हैं। याद है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। करो कोशिश, 30 सेकंड ले लो, कोई बात नहीं। 413 पे याद है ईथर, 43 पे एल्कीन। अब आप देखो, आपको ये ज्यादा आसान लगेगा क्योंकि इसमें स्टेप्स कम है। तो मैंने दोनों रास्ते दे दिए, आप भी दोनों नोट कर लो, उस वक्त जो याद आए, जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। विलियमसन करना है तो पहले हम एल्कोहल को एल्कोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको डाई प्रोपाइल ईथर चाहिए, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, आपको दोनों तरफ प्रोपाइल चाहिए, तो फिर आप सेकंड स्टेप में प्रोपाइल क्लोराइड डाल दोगे। ये असाइनमेंट आपको घर से करके नहीं आना, कुछ बच्चे घर से करके आ जाते हैं, ये बेवकूफियां मत करो, मुझे मेरे नोट्स लिखवाने दो भाई। जैसे मैं काम करा रहा हूं मुझे कराने दो, आपको प्रैक्टिस करनी है, आप अपने आप रफ में प्रैक्टिस करो, और इसकी तो कभी मत करो, ये तो आप क्लास में कर ही रहे हो, कुछ और कर लो ना घर में। आप मेरे नोट्स पढ़ के आ जाओ एल्कोहल फिनॉल ईथर के, किसी ने मना किया आपको? आप एनसीईआरटी क्वेश्चन रिवाइज करके आ जाओ, आप MIQ रिवाइज करके आ जाओ, यू लॉट ऑफ थिंग विच यू कैन डू। डोंट स्पॉइल द नोट्स, मुझे काम करवाने दो। नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा है, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। उल्टा अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन रिवाइज करके आओ तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको विश्वास पैदा होगा कि कैसे एक एक कन्वर्जन एनसीईआरटी की है, एक एक कंप्लीट द फॉलोइंग एनसीईआरटी का है। तो बेंजाइल क्लोराइड से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, किसी को याद है क्या करना है, बोलो इसमें। Cl हट गया, OH लग गया, क्या डालने पे, NaOH या KOH एक्वस। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ब्रोमाइड से बनाना है टर्शरी अल्कोहल।
कहावत, फॉर्मेल्डिहाइड में ग्रिनार्ड एजेंट डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड में डालेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन में डालेंगे तो टर्शरी अल्कोहल। तो आप ये नोटिस करोगे कि ये ग्रिनार्ड एजेंट है, आप ये नोटिस करोगे कि यू हैव टू मेक अ टर्शरी अल्कोहल, दैट यू विल रिवाइज दोस कथा, वो आप गाना गाओगे। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी, किसी और एल्डिहाइड से सेकेंडरी, कीटोन से बनता है टर्शरी। फिर आप ये देखोगे कि आपके अल्कोहल में 4 कार्बन है, एक कार्बन का ग्रिनार्ड है, इसका मतलब 3 कार्बन की कीटोन आप लेकर आ रहे हो। एक स्टेप में भी किया जा सकता है, 2 में भी किया जा सकता है, मैं फिलहाल 2 में कर रहा हूं। कई बार वो ये चाहते हैं कि आप ऐसे करो, लाइक दिस। सिंगल स्टेप में भी किया जा सकता है, पर थोड़ा एनसीईआरटी फेवर करती है इसमें 2 स्टेप, कि पहले एडिशन प्रोडक्ट दिखाओ और उसके बाद अल्कोहल बनाओ। ग्रिनार्ड के क्वेश्चन अगर आते हैं ना ऐसे में, कोशिश करो उनको 2 स्टेप में ही करो। आप एडिशन प्रोडक्ट दिखाओ पहले, ओ के साथ लग जाएगा MgBr, कार्बन के साथ मिथाइल लग जाएगा, पानी डालेंगे MgBr हट जाएगा और H लग जाएगा, तो अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट, अगला आ रहा है कि इलस्ट्रेट द फॉलोइंग गिविंग ए केमिकल इक्वेशन फॉर द ईच कॉल्ब रिएक्शन। मैंने बताया कि फिनॉल के ये 2 लैंडमार्क रिएक्शन है और आप खुद नोटिस करोगे कि ये कितने सालों में रिपीट होते हैं। कॉल्ब वैसे ही एनसीईआरटी ने करा है जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। पहले स्टेप में बेस डालना है, बनेगा फिनॉक्साइड, और सेकेंड स्टेप में इसमें डालना है CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पानी H+ भी लिख सकते हैं, H+ एक्वस भी लिख सकते हैं, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं रखनी मन में। किसी को याद है जो कंपाउंड बन रहा है उसका क्या नाम है? ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। अब आप देखोगे दर रोज भीड़ कम होती जाएगी। काफी बच्चे सिर्फ चेक करने आते हैं कि बच्चा, ये टीचर टाइम पे क्लास लेता है कि नहीं लेता, सिर्फ चेकिंग के लिए आते हैं। मुझे पता है, मेरा इंस्पेक्शन करने आते हैं काफी बच्चे। बुक ले गए, देख लिया था, हाँ वेरी गुड, टाइम पे क्लास लिए, वेरी गुड, ठीक है, अब 4 दिन बाद देखेंगे आके। तो यही होता है, ये काम मत करो। आ रहे हो तो आओ, हमें परेशानी होनी चाहिए कि बिठाएं कैसे, हमें परेशान करो जहां तक हो सके। जो बच्चे वीक है खासकर, देखो आप में से काफी बच्चों का कोई एम नहीं है जेई का, आप शांति से आओ, आप क्लासेस यहीं पे आके अटेंड करो, ज्यादा अच्छा सीख पाओगे। क्लास के बाद रुक के डाउट पूछो या पहले डाउट पूछो, जैसे रूटीन। ये वैसे भी 2 हफ्ते का कोर्स है, इसमें वैसे भी ऑलमोस्ट अल्टरनेट डेज पे आपकी लाइव क्लास लगनी है, बिकॉज टास्क बहुत ज़्यादा है। सो इट्स बेटर टू, जो क्लास ऑफलाइन होती है वो कर लो। हाँ जी। दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस, अगेन नाम नहीं दे रहा किसी का, तो किसी का नाम ना दे तो आप जनरलाइज रिएक्शन लिखकर आना चाहो तो जनरलाइज रिएक्शन यही है। सोडियम एल्कोक्साइड में डाला एल्काइल हैलाइड और इससे बन जाएगा ईथर। ऐसा लिख के अगर संतुष्टि ना हो रही हो, कई बार लगता है कि यार कुछ कमी सी लग रही है, तो कोई एग्जांपल सिंपल सा सिमेट्रिकल ईथर, नॉन कंट्रोवर्शियल एग्जांपल कोट करो। कभी भी तुरम खा रिएक्शन मत देकर आओ, मैं बहुत सिंपल अपना डाई मिथाइल ईथर बना के दिखा दिया। यू कैन डू दिस। हमेशा याद रखो, विलियमसन सिंथेसिस इज SN2। विलियमसन सिंथेसिस एक SN2 मैकेनिज्म है। विलियमसन हमेशा SN2 रूट फॉलो करता है, इसको याद रखो। मेरे पैकेज को देखो, वहां लिखवाया हुआ है आपको, एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 8, 2011 शुरू। ये भी वक्त था जब आईपैक नेम पूछा करते थे, अब इतने आईपैक आते नहीं, बट और अगर आप नोटिस करो तो आईपैक भी ये बड़े बेसिक से ही पूछते हैं। अभी जितने आपने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करे हैं हेलोकेन हेलोरीन में, आज आप कर रहे हो,
आप देखोगे कि कोई ऐसे वो जो कॉम्प्लेक्स वाले अल्काइल ग्रुप, बड़े बड़े नाम कुछ भी नहीं है। देखो सीबीएसई में क्या होता है, मोदी जी का नारा, सबका साथ सबका विकास। तो वो गरीब बच्चों को साथ लेके चलते हैं। उन्हें पता है कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस आधी जनता गलत करेगी। तो अगर आईयूपैक आए भी हैं पुराने जमाने में, तो आप देख रहे हो तो बड़े बेसिक से आए हुए हैं। सिर्फ एक चीज सोचो, एल्कोहल। एल्कोहल, दिस इज द ओनली फंक्शनल ग्रुप जो यहां पे है। इस पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एक ही चीज दिमाग में आती है कि मुझे एल्कोहल को नंबर कम देना है। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल एंड ब्रोमीन। हु इज प्रेफर्ड? एल्कोहल। सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। ये देखो, एल्कोहल है एंड डबल बॉन्ड। एक मिनट रुको, एल्कोहल है एंड डबल बॉन्ड है। हु इज प्रेफर्ड? एल्कोहल। हाँ बोलो बेटे। सेकेंड वाली कार्बन पे CH2 होगा वहां पे बेटा, ये CH2 है। आओ जी अब नाम हो जाए। हाँ जी, पहले वाले का नाम बोलो। कोशिश करो। 5 पे लगा है मिथाइल। बोलो बोलो। नहीं ऐसे नहीं बोलो यार, जैसे मैंने बोला वैसे गा के बोलो ना। 6 कार्बन की चेन है, हेक्स कार्बन। कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन। 3 पे ऑल, एन का ई ड्रॉप। बोलेंगे, नाम बोलो। 3 पे लगा है ब्रोमो। हेक्स कहां से आ गया? साइक्लो। 6 की चेन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड है एन। 1 पे ऑल ई ड्रॉप। नाम बोलो। 2 पे लगा है ब्रोमो, अल्फाबेट वाइज चलेंगे। 3 पे लगा है मिथाइल। करो कोशिश। 4 की चेन है ब्यूट। 2 पे इन। 1 ऑल। वैसे तो ये रॉन्ग स्टेज है इस चीज की, लेकिन मैं कर रहा हूं ये। दिस इज योर सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। दिस इज योर प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट से जो पहले आता है सिर्फ एक ही प्राइमरी प्रीफिक्स है, वो साइक्लो है। बाकी सारे सेकेंडरी प्रीफिक्सेस होते हैं। यहाँ पे B फॉर ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, M फॉर मिथाइल बाद में लिखा जाएगा। नाइन्थ में कन्वर्जन आ रही है। फिनॉल से बनाना है पिक्रिक एसिड, और 2 मिथाइल प्रोपीन से बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। हाँ जी, पहला है फिनॉल से पिक्रिक एसिड। देखो एनसीईआरटी तो यही कहती है कि अगर आपको फिनॉल से बनाना है पिक्रिक एसिड, तो डायरेक्ट आप क्या डालोगे इसमें? आपको याद है ये 2.2 टू वे रिएक्शन था कि अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालोगे तो ऑर्थोपैरा बनेगा, और कंसंट्रेट डालोगे तो ट्राई प्रोडक्ट। तो आपको सिर्फ डालना है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, दैट इज इट। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डाला जाता। आल दो इसके नीचे पैराग्राफ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि इस मेथड से यील्ड कम आती है, यील्ड बढ़ानी हो तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड डालो फिर नाइट्रिक डालो। मेरे नोट्स आप रेफर कर सकते हो, वहां डिटेलिंग दे रखी है। लेकिन जब एनसीईआरटी रिएक्शन लिखती है, पहली बार जब सिखाती है एनसीईआरटी पिक्रिक एसिड बनाना, एनसीईआरटी ऐसे ही बनाती है। यील्ड ज्यादा है, यील्ड कम है, गया तेल में, हमें ऐसे ही लिख के आना है बोर्ड में। बी पार्ट, 2 मिथाइल प्रोपीन से बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेनटोल, नहीं 2 मिथाइल प्रोपेनॉल।
ध्यान से देखो, कर सकते हो ये बी पार्ट। एल्कीन से एल्कोहल बनाने के दो तरीके। एल्कीन से एल्कोहल बनाने के दो तरीके, पानी के साथ H+ डालोगे तो मार्कोनिकॉफ एडिशन। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो हाइड्रोजन यहां लगे, OH यहां लगे। कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इसमें रूट क्या, नाम क्या था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। रेसिपी बोलो। डाइबोरेन H2O2 NaOH एक्वस। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मन को समझाना है, अगर मैंने हमेशा पैकेज में ऐसे लिखा है, ये मन को समझाने के लिए कि इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, पानी की एडिशन होती है वाया एंटी मार्कोनिकॉफ। इसका मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। क्वेश्चन में था फ्रॉम बोला था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, रिवर्स कर देते हैं। ये लिख लिया तो अब ये भी लिख लो, कोई बात नहीं। ये लिख लिया है तो ये लिख लो। क्वेश्चन में उल्टा पूछा हुआ था, वो भी करा देता हूं, यही इसी में करवा देता हूं। हाँ जी, रिवर्स बनाने के लिए क्या करना है बोलो। अब कौन सा रिएक्शन हो गया? अगर एल्कोहल से बनाना है आपको एल्कीन, तो कौन सा रिएक्शन हो गया? डिहाइड्रेशन। बोलो उसके लिए क्या करना है? एक ही चीज आपने अप्लाई करनी है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड एंड हीट। कोई टेम्परेचर लिख कर नहीं आना। एक ऑप्शन एनसीईआरटी और देती है, वो है फॉस्फोरिक एसिड। वो मत करना, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड की दिक्कत ये है कि 20% डालना होता है प्राइमरी अल्कोहल में, 80% डालना होता है सेकेंडरी में, उसमें आप मार खाओगे। द सेफेस्ट वे ऑफ डिहाइड्रेशन इज सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट। तो क्वेश्चन उल्टा पूछा था, आपको समझ में आ गया क्या कहानी है, तो दोनों तरफा ही हो गया। तो अगर आपको इस एल्कीन से ये अल्कोहल चाहिए तो आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, जिसमें पानी की एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है। और अगर आपको डिहाइड्रेशन करनी है, अगर आपको रिवर्स करना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड हीट। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ये वो एरा था जब क्वेश्चन उतने ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बारीकी से फ्रेम नहीं हो रहे थे। इनको थोड़ा सा बताना चाहिए था कि किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना है, क्या करना है, क्योंकि अल्कोहल में हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं कि हम पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज कर सकते हैं और हम लोग PCC भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे लैंग्वेज नहीं है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम भी नहीं है। ये 3 अल्कोहल आपको दे रखे हैं, इनकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए वो कह रहा है, इन तीनों की ऑक्सीडेशन आप करवाओगे यूजिंग PCC। पोटेशियम परमैंगनेट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने आप से हम नहीं सोचते जब तक हमें कुछ और सामान ना दिया हो। इस क्वेश्चन का भाव यही है जो वो पूछना चाहता है। आप इन तीनों में डालोगे PCC। अब आप बोलो क्या करना है, कहावत बोलो। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC गिव एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन। बात तो पूरी याद करनी है ना यार। हाँ जी, अगेन प्राइमरी अल्कोहल है, कहावत बोलो। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC गिव एल्डिहाइड, फिर से सेम आंसर। और थर्ड अगेन प्राइमरी अल्कोहल। आप देखो बुद्धू बनाने वाली बात होगी ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देयर वाज ए एरा जहां पे उतने अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो रहे थे। ये अगेन बैडली रिटन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेंशन करना चाहिए था या कुछ क्लैरिटी देनी चाहिए थी। KMnO4 में अपने आप से कभी भी यूज नहीं करूंगा, उसके कारण देखो एल्कीन भी बैठी हुई है। KMnO4 डालूंगा तो एल्कीन भी टूटेगी। ये भी आपके लिए मैसेज है कि PCC एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्कीन को नुकसान नहीं पहुंचाता। एनसीईआरटी पढ़ो, वहां पे ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। PCC एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बिना एल्कीन को डिस्टर्ब करे सिर्फ अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि PCC हमारी नंबर 1 चॉइस रहता है। स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, यहां पे नाम पूछे आपसे। आओ जी, नाम हो जाए।
बोलो। 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन एल्डिहाइड है तो अल। नाम बोलो। 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, 2 पे इन, 1 पे अल। 3 कार्बन की चेन है, 2 पे मिथाइल लगा है, 2 पे लगा है मिथाइल। 3 की चेन है, प्रॉप एन अल। तो नाम भी पूछे यहां पे। क्वेश्चन में स्ट्रक्चर एंड नेम बॉक्स में लो। अब कॉमन मिस्टेक हो सकती है कि आप नाम लिखकर भूल गए, आपको याद ही नहीं रहा क्योंकि आपने ध्यान से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था। इसलिए जब क्वेश्चन भी पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन में ऐसी चीजें बॉक्स में उठाया करो। आओ जी, 11th स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमें। हेक्स 1 इन 3 ऑल। हेक्स बोलो। 6 कार्बन की चेन, नंबरिंग, हाँ, 1 पे इन मतलब 1 और 2 पे, और 3 पे ऑल। कार्बन में 4 बॉन्ड, जितने शॉर्ट उतने हाइड्रोजन। बनाओ। ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। हाँ जी, प्रॉप 3 कार्बन की चेन, 2 पे लगा है मिथाइल, 2 पे ही लगा है ऑल। हाँ जी, अगला आ रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट। तो आप देख रहे हो कन्वर्जन यहां से आ रही है और ज्यादा बड़ी कन्वर्जन नहीं है, लार्जली कन्वर्जन सुनने को लग रहा है लेकिन सिंगल स्टेप रिएक्शन है। हाँ जी, प्रॉप इन से प्रॉप इन टू ऑल। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, जिसमें पानी के साथ H+ डालते हैं और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, और दूसरा आपने कर ही लिया बाय डिफॉल्ट आज, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो आप विचार करो, आपको पानी डालना है, बस आप ये सोचो कि आप क्या चाहते हो, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से या एंटी मार्कोनिकॉफ। आप चाहते हो कि हाइड्रोजन वहां जाए जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो आप लगाने वाले हो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन विच इज एसिड कैटलाइज। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। दूसरा है फिनॉल से, फिर से वही पिक्रिक एसिड। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई रीजनिंग क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो मैं कह देता हूँ कि हाँ जी रिपीट हो गया, क्योंकि रीजनिंग बार बार लिखवाएंगे तो बिल्कुल ही हम खत्म नहीं कर पाएंगे सिलेबस। लेकिन रिएक्शन जितनी बार भी आएगी मैं लिखवाऊंगा। चाहे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा होगा, हम रिपीटेड करवाएंगे आपको। फोर्टीन था एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। आज आपने करा था एल्कोहल में अगर हम लोग 413 केल्विन पे हीट करें एसिड डाल के तो क्या बनता है, ईथर। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन तो आप देखोगे 3 से 4 बार आगे आया हुआ है। तो आओ करते हैं इसको। एल्कोहल से ईथर बनाना है डिहाइड्रेशन से, बहुत ही फेमस क्वेश्चन नंबर 14। फिर से 3 स्टेप हैं इसके। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन,
प्रोपेन है, इथेनॉल है। सो H+ का इस्तेमाल होता है एज ए कैटलिस्ट, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा। एरो पे ध्यान लगाएंगे, खुद पे चार्ज पॉजिटिव आ गया। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन। देखो क्या हो रहा है, एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए, खुद पे चार्ज किया आ गया, पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। किसको दिए हैं, किससे छीनेगी, कार्बन से छीन लिए। इससे कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये मन में सोचना है, कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव कार्बन को भेज देगी। सो ये सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं, पानी चला गया, एल्कोहल आ गया, बोलो, इसलिए सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। अब इस एल्कोहल की O पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस O पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, पानी का लॉस हो जाएगा। थर्ड स्टेप वही डीप्रोटोनेशन। अगेन 2014 में जो क्वेश्चन आ रहा है आपका ए पार्ट, बम क्वेश्चन है ये। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो इन्होंने ऐसे ही यहां पूछ लिया। डिफिकल्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा। आप एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, HBr का रिएक्शन तो बहुत आसान है, OH चला जाएगा, Br लग जाएगा। लेकिन जब वो मैकेनिज्म कह रहा है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हाउ इट विल हैपन, इट्स नॉट दैट इजी। यहाँ देखो फर्स्ट स्टेप है इसका प्रोटोनेशन, मत लिखो आप, बस देखो इसे और स्लो डाउन कर लो। ये लास्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट आए हुए हैं, ये एरा थोड़ा डिफिकल्ट बीतता था। HBr से क्या आया, H+। इसलिए ये सब क्वेश्चन आप हाइलाइटर से मार्क करोगे, अगली आने रिवीजनों में इन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं। और अपने ब्रेन को समझाओगे कि अगर ये इस साल बोर्ड में हुआ तो क्या मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं इन क्वेश्चनों के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता होगा, लेकिन फैसले हैं। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे दिए, O पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। सेकेंड स्टेप है डिहाइड्रेशन। सेकेंड स्टेप एक्चुअली ऐसा नहीं, पानी हट जाएगा, ब्रोमाइड लग जाएगा, लेकिन क्योंकि ये कार्बोकेटाइन, अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन छीने तो कौन सा बनेगा, अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीनेगी कौन सा बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, SN1 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, SN2। तो ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि पानी चला गया फिर मैं ब्रोमाइड को बुला लूंगा तू लग जा, आपको SN2 दिखाना पड़ जाएगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस मेक्स द जॉब टफ। ऑल्दो क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको एक बहुत आसान सिंपल तरीके से करा रहा हूं विदाउट एक्चुअली SN2। तो सेकेंड स्टेप है सब्स्टिट्यूशन।
मेरा मानना है हमें इसमें SN2 का चक्कर नहीं डालना है, लेकिन आपको दिखाना कैसे है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे हमने पीछे दिखाया है, पिछले क्वेश्चन में भी आपने कुछ ऐसा किया हुआ है, वहां भी देखो मैंने इसको जानबूझ के वर्टिकल लिख दिया था। अब क्या होने वाला है आप देख लो, सामने कौन आ रहा है, ब्रोमाइड। हम क्या दिखाएंगे, ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने और उसी वक्त ब्रोमीन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये SN2 ही है, क्योंकि टू थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरा तजुर्बा है, हमें यही दिखाकर आना चाहिए, हमें ज्यादा चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए इसमें। तो यहां से पानी चला गया, बस ये इसका मैकेनिज्म है। देखो अगर आप कंपेयर करो तो आप पिछले क्वेश्चन में जो मैकेनिज्म आपने किया था ईथर बनाने का, वहां भी आपने यही करा है। वहां पे क्या हुआ था कि जब पानी चला गया तो दूसरे अल्कोहल ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो भी SN2 था एक्चुअली। और एनसीईआरटी ने वहां भी SN2 की तरह वो ड्राइंग बना के, याद है, 3 बॉन्ड ट्राइंगल, एक हॉरिजेंटल, वैसा नहीं दिखाती। तो एनसीईआरटी सिंपल चलती है, एनसीईआरटी कहती है साइमल्टेनियसली दिखा दो, मतलब पानी का जाना, ब्रोमाइड का आना एक साथ। ऑल्दो ऐसा कोई मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है ऑफिशियली। बी पार्ट है RTR, और फिर से इक्वेशन लिखे। बी पार्ट है RTR। लिखो, ऐसे ही लिखना है, जितनी बार RTR आएगा हम लिखेंगे। और अब आप जब लिख रहे हो, मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा सा स्माइल रख के पढ़ाई किया करो। जो मुंह सड़ा के पढ़ाई कर रहे हो, इससे याद नहीं होगी ऑर्गेनिक। अगर मुझे फॉर्मेलिटी करनी होती तो मुझे किसी काले कुत्ते ने नहीं काटा था कि मैं 16 साल के पेपर रख दूं उठा के। आप भी बहुत जगह पढ़ रहे हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, आप किसी से विरोध थोड़ी करते हो, आप आम जनता हो। सरकार 2,000 रुपये औरतों को दे दे तो भी खुश, 5,000 रुपये टैक्स बढ़ा दे तो भी जनता चुप रहती है। जनता हमेशा चुप रहती है। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, किस हद तक रिवीजन कराना चाहते हैं। ये शौक है, मैंने पहले भी कहा था, ये हैप्पीनेस है, इसमें फोर्सफुली कुछ नहीं हो रहा। आपने मुझे नहीं कहा कि सर 2008 से रिवीजन होनी चाहिए। नॉर्मली क्या हम मुंह से बोलते हैं 10 ईयर, तो 2014 से 2024 की बात होनी चाहिए थी। हम 7-8 साल फालतू करा रहे हैं आपको। टेक एडवांटेज ऑफ दिस, एवरी क्वेश्चन इज ए अपॉर्चुनिटी। स्पेशली रीमन टीमन इसलिए फंस गया क्योंकि हमने इसको इजी वे आउट से आपको फर्स्ट फेज में कराया था। बोर्ड में उससे आपका आधा नंबर कटेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट दिखाना जरूरी है। तो खुशी के साथ रिएक्शन लिखा करो, खुशी के साथ क्लासेस अटेंड करो। आपको सीक्वेंस पता है, हमने ऑर्गेनिक करानी है, आप पढ़कर आओ, MIQ पढ़कर आ जाओ। उससे भी सबसे बढ़िया है एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ के आ जाओ। एनसीईआरटी क्वेश्चनों के आंसर मेरे पैकेज से पढ़ के आ जाओ, क्योंकि आपको दिखेगा, आपको विश्वास पैदा होगा। आज भी आप घर जाके पढ़ सकते हो कि हाँ यार, कितने सारे तो एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आते हैं बोर्ड में। तो आपको विश्वास कम से कम आएगा कि जो आपकी छुट्टियां 5 मिली है आपको बोर्ड में ऑर्गेनिक के लिए, केमिस्ट्री के लिए, आप सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी पढ़ जाओ ढंग से रिवाइज कर जाओ, तो 95% आप ऑर्गेनिक क्रैक कर जाओगे। ना कोई आईपैक नेम एनसीईआरटी के बाहर से पूछ रहे हैं, ना कोई रिएक्शन एनसीईआरटी के बाहर से पूछ रहे हैं। सी पार्ट आपको आता है, सी पार्ट बना लो अपने आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर वोलेटाइल, रीजन नहीं पूछा, बताओ जी, ऑर्थो या पैरा। आंसर है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एग्जाम में तो आप सीधा आंसर ही देकर आ जाओगे। अपने लिए रीजन दे देते हैं क्योंकि सुना सुना सा लग रहा है। एग्जाम में रीजन देकर नहीं आना है, अपने लिए रीजन लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, एग्जाम में मत देकर आना। और उसका पंच रीजन क्या है बोलो, ड्यू टू, किस बात के नंबर मिलेंगे आपको, ड्यू टू, तभी लिखवा रहा हूं, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखो,
एक ही तो केस है इंट्रा का, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिनमें इंट्रा होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिनमें इंट्रा होती है वो पानी में नहीं घुलते। तो ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। खैर आगे बढ़ो, रीजन यहां पूछा नहीं था। तो 2015 में अब आ गए हम लोग 16 क्वेश्चन, फिर से कन्वर्जन फिनॉल से एनिसॉल। ये क्वेश्चन भी ना बोर्ड में काफी बार आया। आप अपने यूटीज या अपने मिड टर्म को देखोगे स्कूलों के, तो वहां भी आपको मिलेगा। एक बात पहले मन को समझाओ, एनिसॉल कौन है? ईथर। एनिसॉल कौन है? ईथर बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? विलियमसन। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट विलियमसन। विलियमसन में सोडियम सॉल्ट यूज करते हैं, तो पहले सोडियम डालेंगे, ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, और फिर आप डालोगे एल्काइल हैलाइड, तो बनेगा ईथर। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। बनाओ। मैं 1 लाख बार समझाता हूं, हमारी केमिस्ट्री में बैलेंसिंग नहीं होती, कन्वर्जन में तो कतई नहीं होती। कंप्लीट द फॉलोइंग में साइड प्रोडक्ट लिखने चाहिए, मेरा भी मानना है। कन्वर्जन में कुछ मतलब नहीं है, कन्वर्जन में सीधा सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे जाएंगे, कोई बैलेंसिंग का, कोई साइड प्रोडक्ट का ना जगह है हमारे पास लिखने की, ना वक्त है, ना करना है। नेक्स्ट आ रहा है प्रोपेन टू ऑल से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। कोई बच्चा मुझे इसकी प्लानिंग बताएगा? लाइव बच्चे बैठे हुए हैं, ऑफलाइन बैठे हुए हैं, बस मुझे रूट बता दो, पहले क्या बाद में क्या। नहीं, एल्कोहल में अगर नाट डालने पे एल्कीन बनती है। जो लाइव बैठे हैं कोई सजेशन? पहले, शाबाश, फिर, यस। हाँ बोल बेटे, लाइव वाली बोल। गलत, पहले ऑक्सीडेशन करेंगे कीटोन में, एल्कोहल, कहावत बोलो, सेकेंडरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन। तो पहले कीटोन, कहावत बोलो, फॉर्मेल्डिहाइड में गिनार्ड एजेंट डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड में डालेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी। क्या डालेंगे? कीटोन। कितने कार्बन है अल्कोहल में? 4। सोचो ये कितने कार्बन है यहाँ पे? 3। कितने रह गए? 1। तो 1 कार्बन का गिनार्ड एजेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फोकस करो। हाँ जी, एनिलीन से फिनॉल, प्लानिंग बताओ। याद है एनिलीन पे खड़े हो तो सबसे बेस्ट क्या होता है? आपको जो टेक्निक सिखाई थी वो क्या थी? एनिलीन पे खड़े हो, कुछ भी बनाना है, तो बेस्ट ऑप्शन होता है कम टू डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि वो बस अड्डा है, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। तो पहले एनिलीन की डाया एजोटाइजेशन। हाँ जी, डाइजोनियम सॉल्ट में क्या डालने पे फिनॉल बनता है? वार्म वाटर। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन से आइडोबेंजीन, एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन, एनिलीन से फिनॉल, सेम रूट है। पहले एनिलीन से बनाओ डाइजोनियम सॉल्ट, फिर सैंड में लगाओगे तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, बाल शीमन लगाओगे फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, के डालोगे आइडोबेंजीन बन जाएगी। तो एनिलीन से अगर इन पांचों में से कुछ भी बनाना है, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फिनॉल, द रूट इज वाया डाइजोनियम सॉल्ट। 17th नाम आ रहा है,
हाँ जी, हु इज प्रेफर्ड ग्रुप? एल्कोहल, फिनॉल। तो नंबरिंग ऐसे करो ताकि फिनॉल को नंबर कम मिले, और उसके बाद नंबरिंग ऐसे करो ताकि नाइट्रो का नंबर कम मिले। ऑब्वियसली आप फिनॉल को नंबर 1 दोगे क्योंकि वो आपका प्रेफर्ड ग्रुप है, लेकिन आप उसके बाद आंखें बंद नहीं कर लोगे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जहां मेरा हाथ चल गया। नहीं, अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो नाइट्रो को 3 मिलेगा, अगर आप यहां नंबरिंग करोगे तो नाइट्रो को 2 मिलेगा। बचे हुए ग्रुप को लोकेंट रूल के हिसाब से लोएस्ट नंबर देने का प्रयास करो। नाम बोलो। आईयूपैक नेम फिनॉल का फिनॉल ही है। हाँ जी, 18 क्वेश्चन का ए पार्ट लिख लो ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 14 रिपीट हो रहा है, ये मैकेनिज्म दोबारा नहीं कराएंगे, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो एल्कोहल से ईथर बनाना है, 3 स्टेप में बनाया था, मैकेनिज्म पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 मेंशन कर लो अपने रेफरेंस के लिए, और कृपया करके घर जाके दोबारा लिख लेना, जगह खाली छूटी हुई है, घर जाके लिख लेना। हाँ जी, बी पार्ट बोलो। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, कुछ खास था इस रिएक्शन में? ये एस्प्रिन की प्रिपरेशन है, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, इसकी करानी है एसिटाइलेशन। बेस्ट चॉइस इज एनहाइड्राइड, बेस्ट चॉइस इज एनहाइड्राइड। सेकेंड ऑप्शन इज एसिटाइल क्लोराइड, वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन हो सके तो यही यूज करो, एसिटिक एनहाइड्राइड इज द बेस्ट चॉइस। एसिटिक एनहाइड्राइड नाम है उसका, जो हमने यूज किया है, डरो मत उससे। ये जो बनी है ये दवाई है। हाँ जी, आपको याद है ईथर के जो सबसे फेमस रिएक्शन है वो एसिड क्लीवेज रिएक्शन है। एसिड डालने पे ईथर टूटते हैं, इसके मल्टीपल रूल्स थे। ईथर अगर सिमेट्रिकल है तो जो जैसे मर्जी ईथर तोड़ लो, अगर ईथर एरोमेटिक है तो बेंजीन पार्ट का फिनॉल बनेगा, अगर ईथर प्राइमरी या सेकेंडरी पार्ट लेके बैठा हुआ है तो हेलोजन ऐसे ग्रुप पे अटैक करेगी जिसपे सिरिक हिंडेंस कम है, अगर टर्शरी बैठा हुआ है तो SN1 फॉलो होता है, ऐसे में हेलोजन विल अटैक ऑन टर्शरी कार्बन। वो रूल्स रिवाइज करने हैं आपको, आपको इनके रिएक्शनों की इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी जितना आपको बैठ के शांति से 5 मिनट आपको रिवाइज करना है इसको बैठ के। जो रूल्स मैं बोल रहा हूं वो आपको रटे हुए होने चाहिए, तब बात बनेगी। तो अगर टर्शरी ईथर हो और उसमें अगर आप एसिड डाल रहे हो, हेलोजन विल अटैक टर्शरी कार्बन, क्योंकि SN1 फॉलो होता है यहाँ पे। आपको SN1 लिखकर नहीं आना, मैंने अभी आपको रेफरेंस के लिए लिखा है। सेकेंड रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम याद ये कह के करवाते हैं कि आप ये समझो कि आप पानी डाल रहे हो वाया एंटी मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर इट। रिएक्शन का नाम लिख लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाँ जी, थर्ड रिएक्शन पहचान कौन? नाम लिखो, कॉल्ब। कॉल्ब क्या बनेगा? ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। कंडेंस फॉर्मूले से कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे ही बना के आना पड़ेगा।
हाँ जी, 20th क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन नंबर 14 अगेन। नेक्स्ट 21, राइट द फॉर्मूला ऑफ द रिएजेंट। फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, हमें रिएक्शन देकर ही आना पड़ेगा। फिनॉल की ब्रोमिनेशन करवानी है और हम 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना चाहते हैं। तो क्या डालना है बोलो इसके अंदर? मेरा मानना है हमें इसमें रिएक्शन देकर आनी चाहिए। सिर्फ रिएजेंट का नाम लिखने से मन में रह जाएगा, पता नहीं रिएक्शन लिखना था कि नहीं लिखना था। मन में कुछ रहना नहीं चाहिए। When you hit hard. Hydroboration of propene. तो हमें करनी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, डाइबोरेन H2O2 NaOH एक्वस। मन को समझाना है कि एक प्रकार से पानी ही डाल रहे हैं वाया एंटी मार्कोनिकॉफ। हाँ जी, बी पार्ट आ रहा है। वो कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन्ड। पहला है एसिडिक करेक्टर, नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल, इथेनॉल, फिनॉल। बताओ जी सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक बार बॉक्स में लेंगे। जो सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चा नशा करके बैठा हुआ है, उसके मन में जो आएगा वो ऑर्डर लिखता है, वो सोचता ही नहीं कि क्या पूछा हुआ है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि जो सबसे स्ट्रांग है वो यहां बैठा हुआ है, और वो कौन है? पैरानाइट्रोफिनॉल। स्ट्रक्चर देने चाहिए मेरे हिसाब से, मैं स्ट्रक्चर बना के आने चाहिए। हाँ, उसके बाद बोलो। अरे बता दो, फिनॉल या इथेनॉल कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? याद है, एनी फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन एनी एल्कोहल। हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेनॉल, प्रोपेन, प्रोपेनल। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बताओ? प्रोपेनॉल का। क्यों होगा? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ जी, प्रोपेन या प्रोपेनल, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? प्रोपेन या प्रोपेनल? प्रोपेनल का क्यों होगा बोलो? क्योंकि वो पोलर है। रीजन देकर नहीं आने, लेकिन मैं सुना रहा हूं। नाइट्रो विड्रॉइंग ग्रुप था, कहावत, विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो एसिडिटी बढ़ती है। कोई भी फिनॉल किसी भी अल्कोहल के मुकाबले मिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर एसिड है। एल्कोहल आगे है बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। जानबूझ के रीजन नहीं लिखवा रहा, क्योंकि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि एग्जाम में रीजन देकर आना है। बिल्कुल देकर नहीं आना, अपने लिए है ये। आप मेरे नोट्स पढ़ो, मैंने हमेशा रीजन ब्रैकेट में लिखवाए हैं। एल्डिहाइड आगे है, एल्केन पीछे है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बैठी है। सिंपल तुक्का, पोलर। जिसमें ऑक्सीजन आ गई वो पोलर। याद करो, एल्डिहाइड एंड कीटोन और ईथर, ये तीनों पोलर होते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर तीनों पोलर होते हैं। सबसे ज्यादा पोलर कौन होता है? कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर। ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर वाले वंडरवॉल बनाते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है। नेक्स्ट देखो, सी पार्ट कैसे पूछा, तो आपके लिए भी एक्सपीरियंस है, और कई स्कूलों में मैंने ये यूटी वगैरह में देखा है क्वेश्चन आते हुए। मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा, आप देखो वो आपसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कर्व्ड एरो बना। ये वही है ईथर वाला मैकेनिज्म, उसका एक स्टेप पूछा है। कर्व्ड एरो बना के समझाओ। यहां देखो, बोलो बोलो। ऑक्सीजन ने
कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीने, कर्व्ड एरो। इस पे चार्ज क्या आ गया? ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन, बस ये एरोज बनानी थी आपको, बस ये आंसर है, हो गया। यही पूछा है उसने आपसे। प्रोडक्ट तो दिया ही हुआ है उसने, उसमें क्या बनाएगा? इसलिए लंबी गहरी सांस लेके दोबारा देख लो पूछा क्या था उसने। उसने एक सिंगल स्टेप का, वो भी स्टेप पूरा दिया हुआ है, सिर्फ आपसे पूछा है एरो बना, कि किसने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इसकी एरो बना। तभी ये 1 मार्क्स का था। हाँ जी, बताओ जी, फर्स्ट एक्शन बोलो। अभी तो करा था, एस्पिरिन की प्रिपरेशन। इसको ना एसिटाइलेशन कहते हैं सैलिसिलिक एसिड की। एस्पिरिन एक पेन किलर है, बुखार की गोली है, एंटीपायरेटिक है, खून पतला करती है, एंटी क्लॉटिंग है, क्लॉट बनने से रोकती है। ये आ गए आपके एसिड क्लीवेज रिएक्शन। और ये आ गया आपका ऑक्सीडेशन। ये भी आप रिएक्शन देखोगे काफी रिपीट होता है, पीसीसी वाला। हाँ जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ईथर अगर सिमेट्रिकल है, एक एल्काइल पार्ट का एल्कोहल, एक एल्काइल पार्ट का एल्काइल हैलाइड। बोलो, ईथर अगर सिमेट्रिकल है, एक एल्काइल पार्ट का एल्कोहल, एक एल्काइल पार्ट का एल्काइल हैलाइड। ईथर अगर अनसिमेट्रिकल है लेकिन एरोमेटिक है, मतलब बेंजीन लगा है ऑक्सीजन के साथ, तो बेंजीन वाले पार्ट का बनेगा फिनॉल और एल्काइल पार्ट का बनेगा एल्काइल हैलाइड। यही तो मेमोराइज करना है। थर्ड, अगर ईथर अनसिमेट्रिकल है लेकिन एलिफेटिक है, उसमें प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रुप लगे हुए हैं, SN2 फॉलो होगा। जिस कार्बन पे ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन लगी होंगी, जिस कार्बन पे भीड़ भाड़ कम है, उस पे हेलोजन अटैक करेगा, SN2। लास्ट पॉइंट, अगर टर्शरी या बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है O के साथ, अगर टर्शरी पीछे आया था या बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है, SN1 फॉलो होगा। बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल, टर्शरी स्टेबल, हेलोजन अटैक टू बेंजाइल और टर्शरी। कैटेगरी बोलो। O के इस तरफ डिग्री बोलो सेकेंडरी, और इस तरफ प्राइमरी। रूल SN2, जिस पे भीड़ भाड़ कम है उस पे हेलोजन अटैक करेगी। भीड़ भाड़ इसकी देखनी है, ये देखना है, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन के बारे में सोच रहे हो, इनमें से किस पे हेलोजन जाएगी? SN2, जिस पे भीड़ भाड़ कम है। इथाइल पार्ट का बनेगा एल्काइल हैलाइड और बचे हुए हिस्से का बनेगा एल्कोहल। और आप देखो, मैं लेस देन 1 मिनट में वो रूल रिवाइज कर लेता हूं। आपको अपने आप खाली बैठ के 10-15 मिनट काउंसलिंग देनी है। एक भी पार्ट आए, हमेशा 5 रूल रिवाइज करो। इस पार्ट के बारे में मत सोचो, टोटलिटी देखो, कुछ भी आ सकता है। सिमेट्रिकल में क्या, एरोमेटिक में क्या, टर्शरी बेंजाइल में क्या, टर्शरी बेंजाइल ना हो, सिमेट्रिकल ना हो तो क्या। पीसीसी रिएक्शन का नाम बोलो। ऑक्सीडेशन, एल्कोहल की डिग्री। प्राइमरी कहावत बोलो, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड। और ये भी अपने आप को बोलो कि पीसीसी डबल बॉन्ड को नुकसान नहीं पहुंचाता। सोचो अगर यहां केएमएनओ4 होता, याद करो केएमएनओ4 किसको नहीं, किसी को नहीं बख्शता। केएमएनओ4 एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को भी तोड़ देता है, याद है पप्पा फरूल कीटोन को भी तोड़ देता है, एल्कीन को भी तोड़ देता है, एल्काइल बेंजीन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। वो तो किसी को बख्शता ही नहीं है, लेकिन पीसीसी डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश। आप देख रहे हो 2017, कितने सालों बाद कोई क्वेश्चन आया डिस्टिंग्विश का। मतलब इस साल के बच्चों को पैनिक हुआ होगा।
क्योंकि उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं थी कि डिस्टिंग्विश भी आ सकता है। हालांकि मेरे नोट्स आप जाके चेक करो, हमने आपको हर चैप्टर में डिस्टिंग्विश करवा रखे। पहला है इथेनॉल एंड फिनॉल। बहुत सारे ऑप्शन है, मेरा सजेशन है द बेस्ट ऑप्शन इज, क्योंकि ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है, एनी सजेशन? पिक्रिक एसिड बेटा डिस्टिंग्विश कैसे हुआ? टेस्ट वो होगा जिसमें पीपीटी आए, कलर चेंज हो, कोई गैस, कोई स्मेल, कोई रंग। इसका पहला ऑप्शन जो मुझे बहुत पसंद है वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वाई ब्रोमीन वाटर टेस्ट? इसलिए नहीं कि यहां पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, नहीं, ये है क्या, दिस इज ए वाइट पीपीटी। हम किस रिएक्शन को एज ए टेस्ट यूज करते हैं? जिनमें कोई कलर चेंज हो, कोई पीपीटी आए, कोई गैस, कोई स्मेल। इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेकेंड ऑप्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा सकते हो, किसी को याद हो तो। ऐसे एल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं जिनमें जिस कार्बन पे OH लगा है उसी पे मिथाइल और H भी लगा है। NaOH डालने पे मिथाइल पार्ट का बनेगा आयोडोफॉर्म, बचे हुए पार्ट का बनेगा एसिड, मीडियम, बेसिक, सॉल्ट। उससे फार बेटर ही है, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट में फिर वो बैलेंसिंग या वो फिर से वो रिएक्शन लिखने में गलती, इसमें कोई चांस ही नहीं है। लुकास टेस्ट क्यों नहीं लगा सकते? चलो, प्राइमरी अल्कोहल लुकास टेस्ट में टर्बिडिटी नहीं देते, फिनॉल वैसे ही नहीं देगा क्योंकि वो अल्कोहल ही नहीं है। याद है, फिनॉल का तो OH ही नहीं हटेगा। तो दोनों दोनों ही लुकास टेस्ट नहीं देते, इससे लुकास भी नहीं लगा सकते। इसलिए कह रहा हूं ये बेस्ट चॉइस है। प्लीज रेफर माई नोट्स, हमने कराया हुआ आपको ये, तभी कह रहा हूं कम से कम नोट्स तो पढ़ के आ जाओ। फर्स्ट दिन तो आप अनप्रिपेयर्ड थे, अब कम से कम प्रिपेयर्ड आ जाओ। प्रोपेनॉल एंड मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेनॉल वर्सेस 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। क्योंकि देखो आप अनप्रिपेयर्ड बैठे हो, इसलिए ही आप जो मन में आया आप बोल रहे हो। एल्कोहल में नीति दी गई थी आपको, एल्कोहल में नीति ये थी कि एल्कोहल के 2 ब्रांडेड टेस्ट हैं। फर्स्ट चॉइस इज लुकास, ऑलवेज थिंक ऑफ लुकास। सेकंड इज आयोडोफॉर्म। एल्कोहल की बात कर रहा हूं। फिनॉल का नंबर 1 टेस्ट है ब्रोमीन वाटर। फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी है, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है, मेरे पैकेज में मेंशन किया हुआ है। तो आपके लिए फिनॉल का नंबर 1 टेस्ट है ब्रोमीन वाटर। ये दोनों एल्कोहल हैं, आपको ये ट्रेनिंग दी गई थी, कभी भी दोनों एल्कोहल हो पहले डिग्री मार्क करो। अगर एल्कोहल में डिग्री का फर्क हो तो लुकास, मेरे साथ रिवाइज करो। प्राइमरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालने पे टर्बिडिटी नहीं आती, सेकेंडरी में 5 मिनट बाद, टर्शरी में इमीडिएटली। अगर कहीं पे आप लुकास ना लगा पा रहे हो, 2 एल्कोहल दे रखे हो, तो 100% आयोडोफॉर्म का केस होगा। फिलहाल तो ऐसा है नहीं। व्हाट इज लुकास रिएजेंट? जिंक क्लोराइड एंड HCl, नो टर्बिडिटी। बेस्ट पार्ट क्या है इस सेक्शन का कि इसे लिखना बड़ा आसान है, बैलेंसिंग भी करना चाहो तो पानी का लॉस होता है। टर्बिडिटी इमीडिएटली। एल्कोहल ट्रांसपेरेंट होते हैं, रिवीजन, एल्कोहल पानी की तरह ही क्लियर होते हैं। एल्काइल हैलाइड टर्बिड होते हैं इन अपीयरेंस, एल्काइल हैलाइड दिखने में धुंधले होते हैं। तो अगर टर्शी एल्कोहल बनेगा, टर्शी एल्काइल हैलाइड बनेगा, तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है, क्योंकि एल्कोहल ट्रांसपेरेंट था, अब एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जो ट्रांसलूसेंट है, तो विजिबिलिटी में फर्क आ जाएगा। आपको कुछ फॉगीनेस, कुछ मिल्कीनेस, कुछ धुंधलापन सा टेस्ट ट्यूब में महसूस होगा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड दिखते ही ऐसे हैं। नेक्स्ट, फिर रिएक्शंस, और पहली तो एग्जामिनर फेवरेट चॉइस, मतलब ये तो बहुत ही फेमस है, और ये जेई नीट में भी रगड़ कर आई हुई है, मेरे हर टेस्ट का हिस्सा रही है ये।
क्योंकि इस पे कहानी है, जिन रिएक्शनों में कहानी बन जाती है, आई कॉल इट विक्रम बेताल, जहां पे संभावनाएं बन जाती हैं, उनके बोर्ड में आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिएक्शन है रिडक्शन का। इस पे दो फंक्शन ग्रुप बैठे हैं, देखो कीटोन और एस्टर, यहां दो फंक्शन ग्रुप बैठे हैं। दिस इज कीटोन and this is ester. Why this is Vikram Betal? Because sodium borohydride can only reduce ketone. ये एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए ये फेमस क्वेश्चन है। कहावत बोलो, एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। तो कीटोन तो रिड्यूस हो जाएगा, एस्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम H नहीं दिखा सकते क्योंकि यहां बॉन्ड लाइन चल रहा है, तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ जी, सेकंड, पानी H प्लस, कौन सा रिएक्शन? एल्कीन में पानी डालने पे, एल्कीन में पानी डालने पे अल्कोहल बनते हैं। H प्लस डालोगे तो कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकॉफ। लिखो मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पे OH आ जाएगा। एरो पे लिखो मार्कोनिकॉफ। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड की उस कार्बन पे हाइड्रोजन लगेगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। थर्ड, ईथर में एसिड डालने पे ईथर टूटते हैं। आओ रिवाइज करो रूल, बोलो फिर से, कोशिश करो, याद करो। सिमेट्रिकल हो तो एक एल्काइल पार्ट का एल्कोहल, एक एल्काइल पार्ट का एल्काइल हैलाइड। अनसिमेट्रिकल एरोमेटिक, अनसिमेट्रिकल पढ़ो एरोमेटिक, अगर बेंजीन साथ में लगी है तो बेंजीन वाले पार्ट का फिनॉल बनेगा और एल्काइल पार्ट का एल्काइल हैलाइड बनेगा। देखो, अगर सेकेंडरी या टर्शरी ग्रुप बैठे हो तो SN2 फॉलो होगा, छोटे एल्काइल ग्रुप पे हेलोजन अटैक करेगी। अगर टर्शरी और बेंजाइल बैठा हो तो SN1 फॉलो होगा, ऐसे में हेलोजन जाएगी ऐसे ग्रुप पे जिसपे टर्शरी है या बेंजाइल है। 24, आयुपैक। कभी भी कंडेंस फॉर्मूलों में आयुपैक मत बोलो, कभी भी कंडेंस फॉर्मूले दे रखे हैं तो आयुपैक मत सोचो, मरोगे, गिरोगे। आयुपैक का रूल नंबर 1 यही है, स्ट्रक्चर को ठीक से खोल लो, नहीं तो लॉन्गेस्ट चेन पहचानने में गलती हो सकती है। इथाइल को कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ था, ये कह रहा हूं मैं आपसे। हाँ जी, जस्ट व्यू करो पहली लुक, फर्स्ट लुक क्या आती है? फंक्शनल ग्रुप कौन है, कौन है? अब एल्कोहल ही देखते रहो, इसको नंबर कम देना है, 1 नहीं देना, कम देना है। यहां से 1 2 3 4 5, तो उन शहीदों के बारे में याद करो, उन वीरों शहीदों के बारे में याद करो जो जलिया बाग वाले बाग में शहीद हुए थे। इस उससे ज्यादा शहीद इसमें हुए होंगे, क्योंकि हमारा गरीब बच्चा कहता है 1 2 3 4, चलो 3 पे लगाए इथाइल, 3 पे लगाए मिथाइल। सर ने कहा था गा के बोलना है, ई पहले आता है। हो गया बेटा? अगर ये गलतियां होंगी अगर आपको आधे अधूरे रूल्स आते होंगे, तभी कहता हूं आयुपैक क्या है, या तो करो या फिर छोड़ दो। ये बीच के रास्ते आयुपैक में कभी फायदे नहीं मुंचाते। नाम बोलो, डाइमिथाइल पेंट एन 2 ऑल। C2H5 को नहीं खोलोगे तो मरोगे इसमें।
ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए 2019 25वां क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट पार्ट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन पैरा, क्या लिख कर आना है? लिखो, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, it has lower boiling point, it has lower boiling point, hence is more volatile, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी उड़ता है, hence is more volatile। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन बना के आओ, जो खासकर टॉपर है आप जरूर बना के आओ, फिलहाल सारे बना लो, लेकिन कंपल्सरी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी। एनसीईआरटी के किसी भी ब्लूप्रिंट में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई नहीं आती, वो सिर्फ रीजन मांगते हैं। आप अगर बनाते हो, आंसर मजबूत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो गरीब बच्चे कम पढ़ने वाले, तू ना ही बनाई हो, क्योंकि तू कुछ और ही बना देगा और फिर एग्जामिनर चाहते हुए भी नंबर काटेगा, ना चाहते हुए भी नंबर काटेगा, क्योंकि गलत चीज में नंबर नहीं मिल सकते। नेक्स्ट, टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद सोडियम मिथॉक्साइड गिव मिथाइल 2-मिथाइल प्रोपीन इंस्टेड ऑफ टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। याद है आपको, अगर आप विलियमसन में टर्शरी ईथर बना रहे हो तो कभी भी टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज मत करो। अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करोगे तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन, बनना था ईथर, बन गई एल्कीन। वही वो आपसे कह रहा है क्यों, तो लिखो जी, नाम है इसमें ब्यूटॉक आपका मिथॉक्साइड, लिखो जी, मिथॉक्साइड आयन is a strong base, methoxide ion is a strong base, tertiary butyl chloride form, tertiary butyl chloride form tertiary carbocation, tertiary butyl chloride form tertiary carbocation, tertiary butyl chloride form tertiary carbocation which prefer elimination, which prefer elimination in presence of strong base, which prefer elimination in presence of strong base to form alkene, in presence of strong base to form alkene। रिएक्शन के नाम पे आप सिर्फ ये देकर आओगे और कुछ भी नहीं। विचार करो, क्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने, मिथॉक्साइड आयन आया हुआ है, ये चाहता तो Cl की जगह पे भी लग सकता था, लेकिन मिथॉक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां पे टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। मिथॉक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस है, टर्शरी कार्बोकेटाइन को एलिमिनेशन पसंद है, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये जो आपका मिथॉक्साइड आयन है, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग हेयर इसकी जगह पे लग जाऊं, वो किसको छीन के बाहर आ जाएगा? हाइड्रोजन को छीन लेगा, क्योंकि बेस प्रोटॉन छीन लेते हैं, जिससे क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाएगी एज ए मेजर प्रोडक्ट। बनाओ जी। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड में से क्लोराइड निकल जाती है, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाता है। टर्शरी कार्बोकेटाइन को जब भी मौका मिलता है वो एल्कीन बनाता है। मौका क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। टर्शरी कार्बोकेटाइन के सामने अगर स्ट्रॉन्ग बेस आया तो वो हमेशा एलिमिनेशन प्रेफर करता है। हाँ जी, नेक्स्ट एक्शन बोलो। रीमन टी1 उतारो।
लिखो। ये लास्ट क्वेश्चन आप कर रहे हो, शांति से लिख लो। बाकी लाइव कल रात को आऊंगा, लाइव सेम 9 to 10, और बचे हुए क्वेश्चन पूरे कराऊंगा। 2 हफ्ते हैं, ये पढ़ना है आपको इसमें, ये मुझे ऐसे ही कराना है, इसमें रिदम है, एफर्ट से ही होगा ये। फिर ब्रेक देंगे, टेस्ट लेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्लासेस देंगे। कोई क्लास मिस हो जाती है, कोई बात नहीं, दूसरी क्लास में आ जाओ। ये मत सोचो क्लास मिस हो गई, ऑर्गेनिक मिस हो जाए, फिजिकल के लिए आ जाओ, फिजिकल मिस हो गई, नॉर्गेनिक के लिए आ जाओ। सब चैप्टर आपने कर रखे हैं, ज्ञान बट रहा है, कहीं से भी बैठ जाओ आगे। जो मिस हो जाए उसको आप देख लो। ये क्लासेस ऐप में अपलोड नहीं होंगी, ये यूट्यूब पे अपलोड होंगी, ताकि आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सको। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट शेयर कर दी है आपको, जो भी क्लासेस होती हैं उस पर रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाती हैं, ऐप में नहीं आएंगी ये क्लासेस। हाँ जी, दूसरा कौन है? देख रहे हो, सेम क्वेश्चन उठा के रिपीट हुआ। बनाओ। वो कहाँ 2010 में या 9 में आया था, और फिर कहाँ 2020 में 19 में आ रहा, 10 साल बाद रिपीट हो गया। लास्ट टाइम सेम ये भी रिपीट हो गया, फिनॉल एंड। तो आप देखो इस वाले सेशन की मौज होगी, रिएक्शन सब रिपीट हो रहे हैं, टेस्ट भी रिपीट हो गया, फिनॉल और इथेनॉल। कौन सा टेस्ट? ब्रोमीन वाटर। बनाओ। कल रात को 9 to 10 बचे हुए क्वेश्चन पूरे करेंगे।